हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आई टाइगर इन द जू है, थर्ड चैप्टर आपका है जो कि पोइट्री का है, क्लास 10th का है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी को ये पढ़ना है और इसके पोइट का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, लेस्ली नॉरिस। और यहाँ पर आप तक क्या कर रहे थे, आप लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो आपको डरना नहीं ना, मतलब कुछ भी घबराना नहीं ना, आपको पढ़ना है मेरे साथ और रिविज़न करना है। तो हम पोइट्री का पूरा इसमें सब कुछ आपको बताने वाले हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम की पूरी फुल तैयारी आपको करवाएंगे। अगर आपने कोई कुछ नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरे जितने भी आपके ऑल सब्जेक्ट हैं ना, सभी को हम आपकी इस तरीके से प्रिपरेशन करा देंगे कि आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। अगर आपने थोड़ा सा अपनी से मेहनत करके पढ़ाई की है तो आप टॉपर ज़रूर बनेंगे। तो पूरा चैप्टर आज इस वीडियो में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। सिर्फ एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे और पूरा रिवीजन भी होता जाएगा। जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ भी लेगा बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर आपका चैप्टर है अ टाइगर इन द जू। चलिए पहले स्टोरी समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होगा वो भी हम लोग देखेंगे और आपके एग्जाम में पैसेज से MCQs आएगा वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट स्टैंजा है, देखिए। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर अबाउट द पोएम हम पढ़ लेते हैं। जो पोएम है अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो भी नेचुरल प्राकृतिक आवास के बारे में बताया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल। ये आपको पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे क्योंकि हम आपको MCQs जब का वीडियो भी आएगा, क्योंकि आपका 20 नंबर का क्या आने वाला है, 20 मार्क्स का आपका MCQs आना है ना, बहुविकल्पी क्वेश्चन, वो भी हम बताएंगे। तो आपको याद रखना है जो पोएम कहाँ से चलता है, मूव्स करता है फ्रॉम जू टू द जंगल, मतलब चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाता है, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर जंगल की बात करके फिर वो जू चिड़ियाघर में वापस आ जाता है। ये यहाँ पर ये वाली लाइन क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम सभी और यहाँ पर देखते हैं। He stalks in his vivid stripe the few steps of his cage on pads of velvet quiet इन हिज क्वाइट रेज। ये आपका क्या है, स्टैंजा है। मतलब एक ये कहाँ की बात कर रहा है, जू में। एक बाघ जो है पिंजरे में है और केज में, केज मतलब क्या होता है, पिंजरा, पिंजरा में है। ही स्टॉक्स, स्टॉक मतलब होता है शान से चलना, ठीक है, आप मीनिंग देख सकते हैं। विविड मतलब चमकीली, स्ट्राइप मतलब जो धारियाँ बनी हुई हैं उस पर क्या है, बहुत ही वो शान से चलता है और उसके शरीर पर एक चमकीली सी धारियाँ बनी हुई हैं। फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वो बस वहीं तक चल पाता है जहाँ तक, अगर वो कमरे में पिंजरे में बंद है वहीं तक वो चल पाता है। उसके पैर कैसे हैं, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैरों के तलवे हैं बहुत ही वेलवेट क्वाइट है, गद्देदार और मुलायम है। इसीलिए इन हिज क्वाइट रेज, इसीलिए क्या करता है वो एक पिंजरे में रहकर ही इतना अपनी शाही चाल के मात्र कुछ कदमों तक ही वो सीमित रहता है क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। और यहाँ पर है इन हिज क्वाइट रेज, इसीलिए वो क्रोधित होकर भी, मतलब क्रेज मतलब क्या होता है, क्रोध, गुस्सा, गुस्सा होकर भी वो शांत रहता है क्योंकि वो कमरे पिंजरे में है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पैसेज है कि वह कभी जंगल में रहने वाले भाग की बात करता है कि वो जो जंगल में था वह कल्पना करता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कोई छाँव में वो क्या अवश्य, लर्किंग मतलब होता है गुप्त, लुका हुआ, घात लगाना। तो छाँव में बैठकर कभी क्या कर रहा हो, गुप्त लगाया होगा, घात लगाए बैठा होगा और वहाँ पर बड़े बड़े घासों के बीच में वो सरक रहा होगा। नियर द वाटर, कोई एक जलाशय, थोड़ा सा पानी जो तालाब वगैरह होगा उसके किनारे वो बैठ के सरक रहा होगा। किस लिए, वेयर प्लम डियर पास, प्लम मतलब मोटे ताजे, वहाँ पर कोई मोटा ताज़ा हिरन आएगा और उस पर आक्रमण करके वो अपना शिकारी बना लेगा। तो ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो कि फॉरेस्ट में वो रहेगा। सेकंड हम चलते हैं, थर्ड पढ़ते हैं फटाफट से। ही शुड बी स्नैरल अराउंड हाउसेज at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। इसी से रिलेटेड आपका MCQs 1 नंबर का क्वेश्चन जो आते हैं इसे ऐसे ही आते हैं। तो यहाँ पर है वो जरूरी स्नैरिंग मतलब दहाड़ना, ठीक है, घरों को, मतलब जंगल में रहकर वो घरों की ओर तरफ देखकर वो दहाड़ रहा होगा। एट द जंगल एज मतलब जंगल के किनारों पर, ठीक है, छोर पर। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और वो अपने दांतें क्या कर रहा होगा, वाइट फैंग्स, तीक्ष्ण सफ़ेद दांत दिखाते होंगे। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाते होगा। टेरराइजिंग द विलेज, जो गांव के लोग हैं उसे डराता होगा, आतंकित करता होगा, ठीक है, ये वाले हो गए। नेक्स्ट है बट ही हैज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। लेकिन अगर हम उसी टाइगर को कहाँ पर बंद कर दें, किसी कॉन्क्रीट सेल में, मजबूत कोई पिंजरे में बंद कर दे, कोठरी में बंद कर दे, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है, कहाँ चली जाती है, बिहाइंड बार्स मतलब सलाखों के पीछे चली जाती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और उसका उसकी जो
केज मतलब पिंजरा, पिंजरे की जो लंबाई होगी वहीं तक उसकी क्या होगी, ताकत सीमित रहेगी। और वो क्या करेगा, इग्नोरिंग विजिटर, कोई भी उसको देखने आता उसको कुछ भी परवाह नहीं पड़ेगा, वो सभी को क्या करेगा, परवाह ना करेगा, इग्नोर करता रहेगा। तो ये हो गया कहाँ का, जू का। ठीक है, कोई हम कहीं पर बंद कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, ही हियर्स the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत है, इसमें हर एक में दो दो, ये वाला ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये वाले आपको याद रखने हैं। और किसको इग्नोर करता है, विजिटर को। अभी हम आपको बता देते हैं, ठीक है, पहले इसको हिंदी समझ लें। ही हर्स द लास्ट, यहाँ पर हो गया कि वो पिंजरे में बंद बाघ रात को गश्त के लिए घूमती हुई कारों के क्या करता है, अंतिम आवाज़ें सुनता है। किसकी आवाज़ें सुनता है, कारों की। एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट, और अपनी चमकदार आंखों से एट द ब्रिलियंट, और किसको घूरता रहता है, स्टेयर मतलब घूरना, किसको घूरेगा, चमकदार सितारों को, तारों को वो घूरता रहता है। तो ये हो गया आपका। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, उसकी आंखें कैसी थी टाइगर की, तो ब्रिलियंट थी। किसको घूरता है, ब्रिलियंट स्टार्स को घूरता है। और क्वेश्चन पूछ क्या रात में गश्त करता है, पेट्रोलिंग क्या करता है, कार करता है, ना कि टाइगर करता है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हो गए हैं। आपको ऐसे ही तैयार करना है, किसको इग्नोर करता है, विजिटर को इग्नोर करेगा। ठीक है, यहाँ पर पूछ लेगा उसके दांत कैसे, तो वाइट फैंग्स क्लॉज, किसको डराता है, विलेजर्स को डराता है। ठीक है, ये हो गया। और इस तरीके से इधर भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ पर कि किसका वो प्रे करता है, हम शिकारी किसका करेगा, शिकार किसका करेगा, डियर मतलब हिरन का। यहाँ पर ये हो गया। और बस इतने सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक आपको ये याद रखना, फ्रॉम द जू टू द जंगल, कहाँ से, जू से जंगल की ओर जाता है ये पोएम मूव्स करता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके 4 इस तरीके से पैसेज हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन पेपर पैटर्न बदल चुका है, जो कि हमारे सभी स्टूडेंट देख चुके हैं, हमने उनको दिखाया था। तो आपका ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसमें आपको 4 ऑप्शन भी मिलेंगे, उसमें से टिक करना पड़ेगा, वही आंसर टिक करना पड़ेगा जो आपको लिखना पड़ेगा, जो सही होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग चलिए इसका जो क्वेश्चन आंसर है सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या आंसर होगा, तभी तो आपको याद हो पाएगा। देख लीजिए, सेकंड आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, थर्ड ये पूछा है, फोर्थ ये होगा। तो हम सारा कॉपी पे लिखे हैं, चलिए हम आपको कॉपी पे लिख कर दिखाते हैं कैसा है। फॉरेस्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा फॉरेस्ट, जंगल में कौन चल रहा था, तो आपका आंसर होना है द टाइगर। ठीक है, ऑप्शन 4 रहेंगे, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ा द टाइगर, लेकिन हमने पूरा यहाँ पर लिखा है द टाइगर वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में। नेक्स्ट है, फटाफट से देखते हैं ताकि टाइम आपको कम लगे। व्हाट डिड टाइगर सेम्स बट रिमेन क्वाइट, टाइगर कैसे दिखता था जो कि रिमेन क्वाइट मतलब गुस्सा भी था। तो टाइगर वॉज सीम रेज, ठीक है, वो गुस्सा होते हुए क्रोध दिख रहा था, बट रिमेन क्वाइट, लेकिन फिर भी वो खामोश था। ये हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ केज, कौन इनमें से केज में था। ठीक है, केज में कौन रहेगा, टाइगर रहेगा, टाइगर की बात हो रही है। विच टाइप ऑफ स्ट्राइप्स वर देयर ऑन टाइगर्स बॉडी, किस तरह का जो स्ट्राइप्स बनी थी, विविड, अभी हम लोगों ने देखा चमकीली स्ट्राइप बनी थी, तो आंसर हो जाएगा यही कट के, विविड स्ट्राइप ओवर देयर ऑन टाइगर्स बॉडी। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए 2 है आपका, इन दिस स्टैंजा अबाउट विच टाइगर इज द पोएट टॉकिंग, इस स्टैंजा पर पोएट किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि सेकंड वाले में हम लोगों ने क्या देखा था, फॉरेस्ट में, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द टाइगर हु इज लिविंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो आप जंगल वाला आंसर आप टिक कर लीजिएगा, जैसा भी हमने हिंदी बताया आप सभी को हो जाएगा। वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, वो कहाँ पर प्रे कर, शिकार करने के लिए वो कहाँ पर बैठा था। अभी हम लोगों ने पढ़ा द टाइगर वेटेड, इंतजार करता था, नियर द वाटर होल, कहाँ पर, जलाशय के पास, फॉर हिज प्रे, अपने प्रे शिकारी करने के लिए। और यहाँ पर है, हु इज ही इन दिस स्टैंजा, ही कौन है, ही टाइगर है। ठीक है, पोएट नहीं टाइगर है। विच इज रिलेटेड टू मूविंग क्वाइटली इन फॉलोइंग, 4 ऑप्शन था, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन दिखाया। मूविंग क्वाइटली मतलब शांति से सरकने को क्या कहते हैं, स्लाइडिंग कहते हैं आपका। ठीक है, द टाइगर इज स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, सही बात है, टाइगर क्या कर रहा था, स्नारे दहाड़ रहा था, मतलब उधर की ओर देखकर, चारों तरफ घरों की ओर देखकर। तो पूछ रहे हैं ट्रू है कि फॉल्स है, सही बात ट्रू है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग देख सकते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस। ठीक है, लेस्ली नॉरिस, अभी हम लोगों ने बताया। सारे का आपको पोएट का नाम और पोएटेस जो भी होंगे, राइटर का नाम आपको याद करना मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज द टेरराइज्ड बाय द टाइगर, कौन डर रहा था, ठीक है, आतंकित कर रहा था, द विलेजर्स आर टेरराइज्ड बाय द टाइगर। ठीक है, टाइगर के द्वारा किसको डरा रहे थे, विलेजर, गांव के लोगों को। ये हो गया। व्हाट डिड द टाइगर शो द विलेजर्स, टाइगर विलेजर्स को क्या दिखाता था, क्या शो करता था। द टाइगर शो हिज वाइट फैंग्स एंड
हिज क्लॉज, वो अपनी सफ़ेद तीक्ष्ण दांतों को दिखाता था और अपने पंजों को दिखाता था। ये हो गया आपका। यहाँ पर आ जाता है स्टैंजा नंबर 4 है, द टाइगर वॉज इग्नोरिंग हिज द विजिटर, सही बात किसको, विजिटर को इग्नोर करेगा। ट्रू, जब वो कमरे पिंजरे में बंद था। हु वॉज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, कौन मजबूत कोठरी में कौन बंद था, तो हो गया द टाइगर इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ठीक है सेल होगा, तो ये टाइगर हो गए। वेयर वॉज द टाइगर फ्री, टाइगर कहाँ पर आज़ाद था, सही बात, द टाइगर वॉज फ्री इन द जंगल, फॉरेस्ट में आज़ाद था। नेम ऑफ द पोएम ऑफ द स्टैंजा, पोएम का नाम बता, टाइगर इन द ज़ू। ये आपके सारे हमने कंप्लीट कर दिए। अब पहला आपका एमसीक्यू है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा एग्जाम में। द पोएम ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट करता है, ड्रॉ करता है। ऑप्शन है एनिमल्स ह्यूमन, गलत है। टाइगर इन अ ज़ू, ह्यूमन, गलत है। टाइगर इन अ ज़ू, टाइगर इन अ फॉरेस्ट, हाँ ये सही है, तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, पोएम को किसका मानवीकरण किया गया, टाइगर, फॉरेस्ट, ज़ू, ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर टाइगर है, ठीक है, टाइगर को ही मान के हमने इसमें कंपैरिजन हुआ है, बताया है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब क्या होता है, रेज गुस्सा होता है, क्वाइट मतलब शांत होता है। जब दो अपोजिट वर्ड रहते हैं तो ऑक्सीमोरॉन हो जाता है, विरोधाभास, ये हो जाता है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब उसका जो एक जो तलवे को उन्होंने कंपैरिजन किया है वेलवेट से, ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन होता है, मानवीकरण मतलब मेटाफर मान लेते हैं जो कि तुलना करते हैं। यहाँ पर लाइक वर्ड नहीं यूज़ हुआ है लेकिन मेटाफर है। अच्छा, लाइक जिसमें लाइक, सो एज, जस्ट एज, ये सब आ जाते हैं, वो सिमिली हो जाता है। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं। हम एक वीडियो में आपको पोएटिक डिवाइस पढ़ा देंगे तो आप पहचानना सीख लेंगे। अभी आपके लिए आप यही आंसर देखिए। वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो, ठीक है, वह शैडो में क्यों लर्किंग कर रहा था, आउट ऑफ फियर, डर के मारे, आउट ऑफ एजर, टू कैच द डियर, या बोथ ए एंड बी गलत है, कैच डियर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हिरन को पकड़ने के लिए ना, ये वाला सही है, आप टिक कर लीजिए। व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ सेल, टाइगर जब एक सेल में रहता है, कोठरी में रहता है तो क्या करता है, लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, वो लॉक्ड हो जाता है एक बंद कोठरी में, ठीक है, या फिर स्नार्लिंग अराउंड द हाउस, या फिर घर की ओर वो दहाड़ता है, या फिर शैडो, या छांव में रहेगा, या लंबी घास पर रहता है। बियरिंग हिज वाइट फैन, क्या वो अपने दांतों को दिखाता है, नहीं, ये सब तो जंगल में हो रहा था, ये सारे जंगल में, तो ये वाले आंसर सही है, लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, ठीक है। बाय इग्नोरिंग विजिटर, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से, अच्छा पोएट क्या कहना चाहता है, टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड, हाँ सही बात है, अगर वो इग्नोर करेगा क्योंकि वह एक बंद कोठरी में था, इसकी पावर क्या हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गई है, वहीं तक है। देयर इज नो यूज ऑफ शोविंग रेज, वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते क्योंकि अकेले वहीं पर है। ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ के, क्योंकि वो पिंजरे में है तो कोई उससे डर नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव है, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल, अच्छा किसके शिकार के लिए जाता है, लायंस, एलिफेंट्स, डियर, ऑल ऑफ द अबव, तो डियर अभी हम लोगों ने पढ़ा, मतलब डियर आ रहा है तो आपके एग्जाम में जरूर ये आने वाला है। व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर, विजिटर के प्रति टाइगर का एटीट्यूड क्या था, लविंग था, इग्नोरिंग था, हेटिंग था, थ्रेटनिंग था, अभी आप लोगों ने पढ़ा इग्नोरिंग था, तो ऐसे पढ़ के आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा सा हो जाएगा। व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, अभी हमने बताया ना, क्या गश्त कर रहा था रात में, कार्स, डियर, टाइगर, ऑल ऑफ द अबव, तो डियर नहीं कार्स, ठीक है, कार्स अभी हमने बताया था, पेट्रोलिंग कर रहा था, गश्त कर रहा था, तो हमने आप सभी को बता दिया पूरा, जो सारे क्वेश्चंस थे, सारे आंसर थे, एमसीक्यूज। अच्छा, आपके मन में ये भी आएगा, सेंट्रल आइडिया भी आपके एग्जाम में आएगा, तो हम एक वीडियो लाएंगे सिर्फ सेंट्रल आइडिया का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपके 6 या 7 चैप्टर है ना, तो उससे रिलेटेड आपको सिर्फ हम 4 बता देंगे, ठीक है, 4 कोई सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे से लिख कर ले आएंगे, वो आप अगर रिवीजन कर लेंगे, वो 4 पढ़ लेंगे, तो आपके एग्जाम में ज़रूर वही आएगा जो आप पढ़े रहेंगे। तो ऐसा तो आज की वीडियो में ये सारे हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो अगला चैप्टर है अमांडा, वो वाला हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।